जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए लुसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। चलिए आंसर करेंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पीवीसी बहुलक को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो पूछा जाता है पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। दूसरा प्रश्न है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, बेंजीन की खोज जो है ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, माइकल फैराडे। तीसरा प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लेटर्म पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। हिस्टोरिया प्लेटर्म पुस्तक के लेखक कौन है तो ये है थियोफ्रेस्टस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है तो ये मूंगफली से संबंधित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण क्या है। तो प्रश्न 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है तो आप सभी जानते हैं ये बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है तो ये हो जाएगा टेंटेकल्स जो है ये हाइड्रा का प्रचलन अंग है। पूछा जाता है अमीबा का प्रचलन अंग क्या है तो कूटपाद जो है ये अमीबा का प्रचलन अंग है। और देखिए, हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ये अलैंगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है ये विटामिन के कारण बनता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो फिलोक्विनोन। याद रखना है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। राइडर कप किस खेल से संबंधित है तो देखिए, ये संबंधित है गोल्फ से। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है तो याद रखना है, राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है बिहार दिवस 22 मार्च, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च बिल्कुल गलत है, क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च को नहीं, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी विश्व जल दिवस 22 मार्च सही जवाब है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ये सभी सही जवाब है। और एक पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून, इनको भी याद रखना है, पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है।
चलिए आंसर करते जाएंगे। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? चलिए आंसर बताएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। इसका महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, याद रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ये था लॉर्ड कैनिंग। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख से हुई थी? तो ये 10 मई से। और कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था, याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? यहाँ पे गोलमेज कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो यहाँ पे 1931 में पूछा जा रहा है तो द्वितीय हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए ये जो क्विकलाइम है ये और कुछ नहीं है, ये बिना बुझा चूना है। बिना बुझा चूना को ही क्विकलाइम बोला जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोयला क्या है? आपको बताना है कोयला क्या है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तो देखिए कोयला जो है ये तत्व है, याद रखना है। और कोयला में सबसे उच्चतम प्रकार का जो कोयला होता है आप सभी जानते हैं, उसका नाम है एंथ्रासाइट। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए पावर कैसे निकाला जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। और ये जो F होता है ये मीटर में होता है। तो देखिए फोकस दूरी मीटर में है, बिल्कुल सही है। तो 1/0.2। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से 10 को काटेंगे 5। तो देखिए हमारा आंसर आया 5। तो देखिए ऑप्शन बी में भी 5 है और डी में भी 5 है। तो उत्तल लेंस है, इसका क्षमता जो होता है प्लस में होता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, +5 डायोप्टर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में है एनीमोमीटर, वायु की चाल, बिल्कुल सही है। अमीटर से विद्युत धारा, ये भी सही है। और देखिए ऑप्शन सी में टोक्योमीटर, दाबांतर, ये बिल्कुल गलत है। बाकी पायरोमीटर, उच्च ताप, ये सभी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन है। चलिए तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें भाषा के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं ये है एंजिल जलप्रपात। किस देश में है? तो वेनेजुएला देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GNP का
पूर्ण रूप क्या है? GNP का आपको फुल फॉर्म बताना है। GDP का पूछा जाता है तो GNP का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और GDP का क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? तो देखिए ये अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको कब अपनाया गया था? तो जन गण मन को 24 जनवरी, यहाँ पे डेट लिख रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ध्यान रखना है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। और पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? चलिए प्रश्न नंबर 23 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। और इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। कितने मूल कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और इसे संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया है? तो इसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। और समिति कौन सा था? तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। यहाँ पे सभा कर लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में 80 में और लोकसभा के बारे में 81 में। तीनों आर्टिकल को याद रखना है, 79, 80 और 81। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? चलिए आंसर करेंगे। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस बैठक में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 9 दिसंबर के बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ और उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसमें मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया है। और किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द है? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, एकता अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन राजनीति न्याय जो है ये नहीं जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसे अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है।
तो देखिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन किन राज्यों का उल्लेख किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल? तो देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन जो करता है ये आर्टिकल है 17। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में लुसेंट GK/GS से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया, जिसका कि आज आपका क्लास 1 था। तो आज आपका क्लास 1 यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।